का समय है, पानी पूरा दबा के पीजिए और 2 टाइम आपको रनिंग करना है। अब चलते हैं हम लोग मेन चीजें जिसका कि मैं बात कर रहा था, जो कि मेन चीजें आपको खाना है, वो ये 3 चीज यदि आपने खा लिया तो समझ लीजिए इसका नाम आप लोग लिख लीजिए। इसका नाम जो है सकते हैं, और ये जरूरी है। आप कितना भी दवाई खा लीजिए, कितना भी आपने मेडिसिन ले लीजिए, कितना भी आप जो है काजू किशमिश बादाम खा लीजिए, लेकिन ये 3 चीजें यदि आपने नहीं खाया तो आपका जो है फाइनली सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत लोग तो अभी तक में हो सकता है कि लग रहा होगा कि आखिर क्या बताने वाला है, तो चलिए बताने वाले हैं आपको। और मैं बता रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका रनिंग नहीं निकलने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो है अब जो आप लोगों का मेन पड़ाव बचा हुआ है वो है रनिंग, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन दे दिया और एग्जामिनेशन आपका जैसा भी गया वो जो है आपका लॉक हो चुका है, उसमें कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और अब जो भी होने वाला है वो जो आगे का पड़ाव बचा हुआ है, वो जो बचा है आपका वो है आपका रनिंग, और उसके बाद मेडिकल। मेडिकल में भी उतना लड़का नहीं छटता है जितना ज़्यादा कि आपका जो है आपका रनिंग में छटता है, और मेडिकल में भी छटते हैं लड़के लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, और उसका तो उपाय भी है, लेकिन रनिंग का कोई उपाय नहीं, रनिंग तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए आज बात करेंगे रनिंग में कि हमने जैसे आपने थंबनेल पे देखे होंगे कि 3 चीज़ें आप जो है आज से खाना शुरू कर दीजिए और आपका जो है 100% रनिंग निकलेगा, और आपका टाइमिंग जो है वो 18 मिनट हो जाएगा। आप 5 किलोमीटर आराम से 18 मिनट में निकाल देंगे। तो आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी टॉपिक है, और आप सभी को पता है कि यदि आपने रनिंग सही समय से निकाल दिया तो समझ लीजिए कि आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका हो गया, क्योंकि रनिंग के बाद जो है मेडिकल में बताया उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, उसमें जो है बहुत कम लड़के छटते हैं और वो बहुत जल्द फिर हो भी जाता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट और उसके बाद ज्वाइनिंग। आजकल ज्वाइनिंग भी जो है पहले तो भेजा भी जाता था, आजकल तो सीधा रोजगार मेला लगाया जाता है और डायरेक्ट ही दे दिया जाता है, वैसे आपका मेल वगैरह पे भी भेज दिया जाता है। तो चलिए वो कौन से 3 चीजें हैं जिस पर कि ध्यान यदि दें आप तो जो है आपका रनिंग यहाँ पे जो है कम समय में आप आराम से निकाल सकते हैं, जितने भी लड़के परेशान हैं। तो आज जो मैं खाने वाला चीज बात करूंगा वो यदि बताऊंगा तो हो सकता है बहुत लड़के इसमें से तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको खाया कैसे जाए, क्योंकि एकदम अलग चीज़ें हैं। ऐसा चीज़ें बहुत कम लोगों ने आपको बताए होंगे, एकदम यूनिक चीज़ है और इसको आपको खाना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं खाएंगे ना तो तब तक आपका नहीं निकले वाला है, चाहे आप कितना भी, जैसे बहुत लोग प्रोटीन का यूज करते हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे चीज़ें खाते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत सारे आजकल तो टेबलेट्स वगैरह भी आ रखे हैं, वही वो सब भी लेके दौड़ लेते हैं। लेकिन मैं जो 3 चीज़ें बोलने वाला हूँ वो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि कॉस्टली नहीं है, एकदम कॉस्टली नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके घर में है, सबके घर में ये उपलब्ध है और आराम से आप इसको खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जो आप दवाई खाते हैं वो बहुत कॉस्टली भी है, जैसे बहुत लोग तो काजू किशमिश बादाम ये वो, चलिए ये सब भी खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको खाना ही पड़ेगा। लेकिन हम जो बताने वाले हैं ये सबसे फ्री का चीज़ है, सबके घर में अवेलेबल है और सब आसानी से इसको ले सकते हैं। और ये ज़रूरी है, आप कितना भी दवाई खा लीजिए, कितना भी आपने मेडिसिन ले लीजिए, कितना भी आप जो है काजू किशमिश बादाम खा लीजिए, लेकिन ये 3 चीज़ें यदि आपने नहीं खाया तो आपका जो है फाइनली सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत लोग तो अभी तक में हो सकता है कि लग रहा होगा कि आखिर क्या बताने वाला है, तो चलिए बताने वाले हैं आपको। और मैं बता रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका रनिंग नहीं निकलने वाला है। और मैं बता दूं रनिंग का जो डेट भी आपका होने वाला है वो भी आप जान लीजिए कि जून में 4 तारीख को, 4 जून को जो है आपका फाइनली जो है रिजल्ट है, आप सभी जान रहे हैं इलेक्शन का। और जून जैसे ही क्लियर होगा, यानी कि 15 जून से लेके आपका 15 जुलाई के बीच में, आप लोग जान लीजिए 15 जून से लेके 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका एकदम तय है फिजिकल होना। इस बीच में ही आपका फिजिकल होगा, इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे कि आपका सीआरपी बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी, सभी इलेक्शन में बिजी हैं और सबसे मेन पॉइंट अभी जो है वो इलेक्शन है। और आप सभी जानते होंगे कि पिछला जो एसएससी जीडी हुआ था उसका जो नोडल ऑफिसर मतलब बनाया गया था डिपार्टमेंट, जो कि पूरा फिजिकल और मेडिकल वगैरह करा के फाइनल सबमिट किया था, जिसके बाद की आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था वो था आपका सीआरपीएफ। लेकिन इस बार जो है सभी के सभी कंप्लीट बिजी हैं, और बेशक नोडल किसी को बना जाए, सीआरपी को बनाया जाए, बीएसएफ को बनाया जाए, आईटीबीपी एसएसबी सीआई सब किसी को भी बनाया जाए, लेकिन इसका फिजिकल जो है हर एसटीसी में हर सेंटर पे कराया जाता है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, कोई भी हो, जो आपके अगल बगल है, जो आपके नजदीक है वहां पे कराया जाता है। तो ये सभी अभी इलेक्शन में बिजी है। 4 जून को रिजल्ट है, 4 जून के बाद 1 सप्ताह मान लीजिए कि डिप्लॉयमेंट खत्म होने में लग जाएगा, तो यानी कि आप मान के चलिए कि 15 जून तक जो है सभी पैरामिलिट्री अपने अपने जगह पे फिर निर्धारित जगह पे वापस आ जाएंगे, और उसके बाद जो है
आपका डेट तय किया जाएगा, और वो डेट मैं बता रहा हूँ 15 जून से 15 जुलाई के बीच में फिक्स है। तो आप तो एक डेट ये जान लीजिए, एकदम कंफर्म रखिए कितना दिन बचा है। तो आपके पास अब समय है नहीं, अप्रैल आपका खत्म हो चुका है, आपके पास जो बचा हुआ है वो है आपके पास सिर्फ मई, क्योंकि जून में फिर से शुरू हो जाएगा। तो आप 1.5 महीना लेके चल सकते हैं कि 1.5 महीना का टाइम आपके पास अभी भी है। तो जितने लड़के का अच्छा मतलब रिजल्ट आया है वो एकदम तैयारी करें। और तैयारी में मैं बता दूं, आपको 2 टाइम दौड़ना है। एक बार सुबह में आप मॉर्निंग में दौड़िए, जबकि एकदम अच्छा मतलब वातावरण अच्छा रहता है उस समय, और दूसरा आपको रनिंग शाम में करना है अप्रॉक्स 4 बजे, जिस समय की हल्का धूप रहता है और धूप खत्म होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा कि बाय चांस आपका रनिंग यदि धूप में भी करा दिया गया तो आपका वो स्टेमिना बना रहेगा, जिससे कि आप वहां पे रनिंग कर पाएंगे। और यदि सुबह में करा दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 टाइम आपको रनिंग करना है। बेशक अभी आप धीरे करें, लेकिन 5 किलोमीटर पर डे आपको करना है, सुबह में भी और शाम में भी। और उसके बाद जो है आपके घर में जैसा भी खाना वगैरह होता है वो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आपके घर में जैसे गाँव वगैरह से आते हैं तो आपको दूध मिल जाना चाहिए। उसके बाद जैसे चना वगैरह है, जो सस्ता चीज़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाद बाकी काजू किशमिश बादाम जो खाना है, जैसा आपके पास पैसा है, जैसा अवेलेबिलिटी आप उस तरह से खा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है आप आराम से सबके चना तो सभी मतलब वो व्यवस्था कर सकते हैं, चना सभी खा सकते हैं। तो चना जरूर लीजिए, हल्का फल्का उसमें गुड़ लीजिए, गर्मी का समय है, पानी पूरा दबा के पीजिए, और 2 टाइम आपको रनिंग करना है। अब चलते हैं हम लोग मेन चीजें जिसका कि मैं बात कर रहा था, जो कि मेन चीजें आपको खाना है। वो ये 3 चीज यदि आपने खा लिया तो समझ लीजिए, इसका नाम आप लोग लिख लीजिए। इसका नाम जो है ये आपका ये चीजें हैं, ये शायद आपने सुने होंगे बहुत बार। ये चीजें आपको खाना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत जो है आपको करना पड़ेगा। इसके उपाय, इसके अलावा कोई चीज ऐसा नहीं है जो कि पास करा दे। आप कुछ भी खा लीजिए और कुछ यदि नहीं कीजिएगा, हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं। आप सोचिएगा कि फील्ड चले जाए, जाके लेट गए, आधा घंटा सोए या फिर घूम के आ गए। बहुत लड़के को मैं देख रहा हूँ कि जाता है आराम से 2 घंटा बैठ के आ जाता है, लेकिन रनिंग नहीं करता है। बहुत लड़के 1-2 चक्कर घूम जाएंगे, बैठ के आ जाएंगे, फिर रनिंग नहीं। बेशक आपसे नहीं हो रहा है, पैदल चलना शुरू कीजिए। आपको 5 किलोमीटर सुबह में करना है तो करना है, शाम में भी 5 किलोमीटर पुराना है तो पुराना है। 10 किलोमीटर पर डे आपका होना ही चाहिए। आपको पता होगा जहां आप चक्कर लगा रहे हैं वहां पे 5 किलोमीटर कितना चक्कर में हो जाता है। वो सुबह में भी होना चाहिए पूरा चक्कर, और शाम में भी पूरा चक्कर होना चाहिए। फर्स्ट चीज कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप चिबा जाइए, खा जाइए, जैसे भी हो, यही चीजें आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अदरवाइज आप लक्ष्य से भटक जाइए, दूसरे के चक्कर में मत रहिएगा। तीसरा चीजें जो कि आपको सेंटर में काम आने वाला है वो आपका होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी बहुत जरूरी है। ये जिसके पास नहीं है, आत्मविश्वास जिसके पास नहीं है, वो लड़के भी दिक्कत हो जाएंगे। आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। आप जब दौड़ते हैं तो आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए, यार एसएससी जीडी में किसी भी हाल में मैं निकालूंगा, किसी भी हाल में निकालूंगा। ये चीजें एकदम दिमाग में घूमते रहना चाहिए। तो आपके अंदर जो है आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तभी ये चीजें आपका निकलेगा। यदि आपने रात दिन करके इन चीजों पर मेहनत कर दिया, फर्स्ट तो हार्ड वर्क, सेकेंड आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखिए, किसी भी स्थिति में उसको छोड़ना नहीं जब आप फाइनल दौड़िएगा तब भी। और तीसरा चीज जो आपको रनिंग के दिन काम आने वाला है, जिस दिन आप रनिंग करेंगे उस दिन आपको बस यही सोचना है कि आपका जो है ये लास्ट चांस है। ठीक है, आपका ये लास्ट चांस है, यानी आखिरी वो है मतलब मिला है आपको, आखिरी चांस मिला हुआ है। इसके बाद आपका जॉब नहीं होने वाला है। ये सोचना है आपको वहां पे दौड़ते समय कि यदि ये मेरा रनिंग नहीं निकला मतलब हमारा जॉब गया। ये सोच के जब आप रनिंग करेंगे ना तो किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है आपको। किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा गिर जाइएगा तो छोड़ देना है, गिर के फिर भी उठना है, फिर गिर गए दौड़ते रहिए। जब फाइनली आपको डिक्लेयर कर जाएगा तुम फेल कर गए हो तब छोड़ दीजिएगा। आपके अंदर एक भरोसा होगा कि हमने अपना 100% दिया है, 100% हमने मेहनत किया दौड़ने का, फिर भी नहीं हुआ। और फिर भी यदि नहीं हुआ तो भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा सोच के रखा होगा, इसलिए नहीं हुआ है वहां पे। तो इन 3 चीजों पे पूरा ध्यान देना है। रनिंग के समय एकदम लास्ट चांस सोच के दौड़ना है, रुकना नहीं है। चाहे आपका जूता खुल जाए, आप गिर गए फिर भी उठिए, फिर दौड़िए, फिर चलिए, लेकिन चलना है। और यदि आप उस तरह करके मेहनत करके आप चलते रह गए, दौड़ते रह गए, 99.9% चांस है कि सबसे फर्स्ट तो पास होंगे। और फिर भी यदि आप पास नहीं हुए तो आप समझ लीजिएगा भगवान ने आपको इसलिए पास नहीं कराया क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा रखा हुआ है। लेकिन आप यदि 1 चक्कर या 2 चक्कर मार के और मन से थक गए, हुआ कुछ नहीं है, ना शरीर में कुछ हुआ है ना और कोई परेशानी है, थोड़ा सा हाफ गए या कुछ हो गया और मन से आप थक गए या मन में ही सोच लिए, बोलता है ना मन से हारे हार मन से जीते जीत। यदि मन से ही आप हार गए तो समझ लीजिए आपका हार वहीं पे हो गया और आप वहीं पे फेल हो गए। किसी भी स्थिति में हारना नहीं आपको। तो इन 3 चीज जो मैं बताया हूं, इन 3 चीजों को आपको खाना है। ये यदि खा गए आप, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लास्ट चांस, ये तीनों चीजों को रख के दिमाग में यदि दौड़ेंगे, अपने घर को याद करेंगे, अपने परिवार को याद करेंगे, अपने दुख दर्द को याद करेंगे, वर्दी को याद करेंगे, जहां जाना है वो याद करेंगे, 100% आपका जो है रनिंग निकलेगा और जॉब भी आपको फाइनल होगा।
इसके अलावा कुछ भी आपको एसएससी जीडी के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ भी, जॉब के बाद क्या होगा, ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, सैलरी क्या होगा, कुछ भी, एनीथिंग, पढ़ाई रिलेटेड कुछ हो या एसएससी जीडी रिलेटेड कुछ भी, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, आपका एग्जामिनेशन कैसा गया था, आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कहाँ से हैं, या और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो में लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।